अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम नए एचटीएमएल की सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, तो जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक इसका नॉलेज गेन करेंगे। तो फर्स्टली क्या है एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो बेसिकली वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये अगर आप प्रोफेशनली इसकी बात करें तो वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं फ्रंट एंड के। तो फर्स्टली जिसके क्वेश्चन है वाई वी लर्न एच टी एम एल को हम क्यों सीख रहे हैं। या तो हम वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए इसके फ्रंट एंड को, या फिर वेब पेजेस को बनाने के लिए हम इसको लर्न कर रहे हैं, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन की वेब डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर। एज आप इसको एज अ कैरियर लेना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वेब डिज़ाइनर में, तो इसको एच को तभी आप सीख सकते हैं। तो 10th क्लास का जो प्रैक्टिकल होता है, 9th का सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस का, 5 चैप्टर में से आलमोस्ट एचटीएमएल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, उनसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है इन दिस सीरीज विच एचटीएमएल वर्जन वी यूज़। तो बेसिकली जो आपको पता है एचटीएमएल 4 वर्जन चल रहा था, अभी लेटेस्ट वर्जन जो 5 है। तो हम 4 पे भी बात करेंगे, उसमें कौन सी वेरिएशंस आई हैं जो एचटीएमएल में इंक्लूड हुई है, उस पर बात करेंगे। बेसिकली हम एचटीएमएल 5 के वर्जन को ही इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसमें हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जो कि एक एचटीएमएल का एडिटर है और दूसरा हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा है कि हमारे एडिटर कौन कौन से यूज़ हो रहे होंगे। बेसिकली जो नोटपैड है वो जो विंडोज़ है उसके साथ ही आता है बेसिक नोटपैड। हम इसके ऊपर ही स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं नोटपैड। बेसिकली स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सप्लाइन का भी इस्तेमाल होता है। जो ज़्यादातर VS कोड का भी ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, इसमें फिर हम एक्सटेंशन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटपैड कलरफुल हमें दिखा रहा होता है, ये भी एज अ प्रोफेशनल यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम नोटपैड की बात करेंगे। दैन आप इनमें से कोई सा भी स्टार्टिंग में भी हम सप्लाइन या VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आपको नोटपैड का इस्तेमाल करना चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता चले कि सच स्ट्रक्चर आपका जो HTML का स्टार्टिंग में वो कैसा है। वो मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवाऊँगी, जहाँ से आपको समझ नहीं आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्राउज़र की बात करते हैं कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ ब्राउज़र दैट वी यूज़ फॉर HTML के। तो आप इनमें से कोई सा भी जो आपका फेवरेट ब्राउज़र है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडो का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। क्रोम यूज़ हम करते हैं, इस पर ये ऑलमोस्ट इसमें यूज़ हो रहा होता है। लिनक्स वगैरह में, ओपरा मोबाइल वगैरह में भी यूज़ होता है, मतलब ये सारे आप विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आज का सेशन। होप सो कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो नेक्स्ट हम जो प्रैक्टिकली क्लासेज है उसका आगाज़ करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।